अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उनैज़ा नहेल और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कोच भी हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट करते हैं। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 1% लोग ही पैसा कमाते हैं। इतना पोटेंशियल है, इतना स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँ तो सिर्फ यहाँ 1% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। मगर दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसे अनगिनत लोग भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आके बहुत कामयाब भी हो रहे हैं और बहुत से पैसा भी कमा रहे हैं। और शायद ही किसी और इंडस्ट्री में लोग इतना पैसा कमा रहे हों, और वो भी पीस ऑफ माइंड के साथ और अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हुए। बट ऐसा क्या है इस फील्ड में कि एक तरफ तो लोग इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं और एक तरफ लोग अनसक्सेसफुल हैं और मायूस हो रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या इसको सिर्फ किस्मत कहते हैं, या ये कोई इत्तेफाक है कि लोग इत्तेफाक के बिना पर इतना पैसा कमा रहे हैं और कोई इत्तेफाक से इतना पैसा नहीं कमा पाते? अगर मेरी माने तो ये इत्तेफाक नहीं है। अगर ये इत्तेफाक होता तो लोग ज़्यादा देर के लिए इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाते। इस फील्ड में आके इतनी ज़्यादा कामयाबी मुस्तकिल तौर पर हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ तो है जो वो जानते हैं और वो अप्लाई करते हैं, मगर आपको नहीं पता। इसका रीज़न ये है कि बहुत सी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से डील तो करती हैं, मगर उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करती। वहीं पर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड तो करती हैं, लेकिन वो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान पर ट्रेनिंग करती हैं और थोड़ी बहुत मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स करती हैं। और कुछ तो कंपनीज मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स ही करती हैं, स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सिखा ही नहीं रहा कि ये सब काम कैसे करना है, किस तरह आपने नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करना है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है इनवाइट कैसे करना है। इस बिज़नेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किस तरह लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस में। बहुत से लोग आए हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और बहुत सा पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद वो बस ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे और कंपनीज उनको इस बात की ट्रेनिंग भी नहीं दे रही। अब आपको मैं यही कहूँगी कि अगर अब तक आपको राइट मेंटोरशिप नहीं मिली है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इस बिज़नेस में कामयाब होना है और ऐसी वो कौन सी सीक्रेट बातें हैं जिनके करने से आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियो बनाने वाली हूँ और पहले भी बनाती आई हूँ और मेरे ज़रिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हर ट्रेनिंग मिलेगी। अब सोचें, आपको अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो इस बिज़नेस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ताकि आप सुपर स्टार बन सकें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है लोगों को इनवाइट कैसे करना है। और अगर आपको सही फॉर्मेट या सही तरीका मिल जाए, इससे आपकी कन्वर्सेशन बेटर हो सकती है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लें कि मैंने बहुत से ट्रेनर को ये कहते हुए सुना है कि बस ये वीडियो देख लें, इसके देखने के बाद आपके साथ बहुत जल्दी आपके साथ लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आते। मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी वीडियो को इग्नोर करें। इसकी वजह क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100% रिजल्ट आएंगे। आपने 10 लोगों या 100 लोगों को इनवाइट कर लिया, आपने सोचा कि उसकी ट्रेनिंग को मैंने फॉलो किया है और अब मेरे 100% रिजल्ट आ जाएंगे। पता चला कि 100 लोगों को बुलाया था और 10 लोग भी नहीं आए। अब आप क्या सोचेंगे कि शायद मैं नहीं कर पाया, शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए सही नहीं हूँ, शायद मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन आप ये भूल गए कि यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज चलता है और वो ट्रेनर भी आपको ये बात सिखा नहीं पाया कि यहाँ लॉ ऑफ एवरेज चलता है कि हो सकता है 60% लोग आ जाएं या 70% लोग आ जाएं। 100 लोगों को बुलाओगे और 60 लोग आएंगे, ये मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि 100 लोगों को बुलाओगे तो 10 लोग ही आएंगे। इसी रिजल्ट से वाकिफ होके चलो तो आप इस फील्ड में सही परफॉर्म कर पाओगे। अब हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन थोड़ी सी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। अगर आप नए नए हो तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे और वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और आपकी कन्वर्जन बेहतर हो जाएगी, लेकिन 100% नहीं होगी। पहली बात आपको याद रखनी है कि आप रिजल्ट के साथ डिटैच हो। आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, आपको अपने काम पर फोकस करना है और आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। अब शुरू करते हैं वो स्ट्रिक्ट तरीका जिससे आपके रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो तरीका है इसे कहते हैं फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं इस अल्फ़ाबेट से आपको ये तरीका सिखाऊंगी। अगर आप मोबाइल के जरिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं या आप फिजिकली लोगों को मिलकर इनवाइट कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों कंडीशन में इस चीज़ को अप्लाई करना है और ऐसे आपको याद भी रहेगा। अब कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको फॉर्मेट का एफ का मतलब बताती हूँ। अब एफ करने से पहले आप लोगों को ग्रीट करोगे, जैसे आप करते हो हाय, हेलो, सलाम। उसके बाद आप एफ करोगे, मीन्स फैमिली के बारे में पूछोगे, आप उसके बारे में पूछोगे। आप पूछोगे कि आपकी फैमिली में लोग कैसे हैं, आप पूछोगे कि आपके फादर कैसे हैं, आपकी मम्मा कैसी हैं। और अगर वो
वो प्रोस्पेक्ट या वो बंदा जिसे आप उसको इनवाइट कर रहे हो, अगर वो मैरिड है तो आप उसके बच्चों के बारे में पूछोगे। मीन्स कि आप उसकी टोटली घर की स्पर्ट जो है उनके बारे में पूछोगे। सबसे पहले यहीं से शुरू करना है आपने, ये याद रखें। कुछ लोग होते हैं कि वो फर्स्ट कॉल करते ही कह देते हैं कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो क्या आप थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल सकते हैं? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फ़ौरन मना कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हम देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मेट में आ जाओ। फॉर्मेट में आओगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब सेकंड चीज़ आती है ओ, ऑक्यूपेशन। आपने लोगों से, जिस लोगों को आपने इनवाइट करना है, आपने उससे पूछना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब ऑक्यूपेशन में वो चाहे बिजनेस करता है या कोई शॉप चला रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब के बारे में पूछें। और ज़्यादातर यहाँ पर लोग आपको अनहैप्पी ही मिलेंगे। कोई अपने बिजनेस से नाखुश है तो कोई अपनी जॉब से नाखुश है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही वजह है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिर्फ मुस्कुराते चेहरे मिलेंगे। अब आपने जब पूछा उसके ऑक्यूपेशन का तो उससे ये बात भी ज़रूर कि पहले से तरक्की हुई क्या नहीं, सैलरी बढ़ी या नहीं, बिजनेस में कामयाबी हुई, बेहतरी हुई या नहीं। तो आपको यहाँ अनसेटिस्फाई आंसर ही मिलेगा। जॉब तो वैसे ही यहाँ बहुत से लोगों की जा रही है और अगर उनको जॉब मिल भी रही है तो बहुत से लोग जॉब में सेटिस्फाई नहीं है। अब एफ ओ के बाद थर्ड लेटर आता है आर। आर में आपने रीज़न बताना है कि उसको कि आज मैं आपसे क्यों मिलने आया हूँ या फिर आज मैंने आपको क्यों कॉल की है। आप उसको कह सकते हैं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने आया हूँ या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप उसको रीज़न बताएं कि आज आप उससे क्यों बात कर रहे हैं कॉल पर, और अगर आप फिजिकली भी उससे अगर मिलने जा रहे हैं, मिलकर उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो आप यही बात कह सकते हैं कि मैं आज आपसे क्यों मिलने आया हूँ। अब फोर्थ लेटर इज एम। आपने अब फॉर्मेट में आके अब उसको देना है एक मैसेज, और मैसेज में उसको बताना है। आप ये अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे मिलते जुलते जो आपको सही लगे वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैसेज में आपने उसको बताना है कि आप उसको इनवाइट करने आए हैं और आपने कहना है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ या आई हूँ, तो मैं चाहता या चाहती हूँ कि आप इस बिजनेस प्लान को सुने। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें बहुत ही काबिल लीडर्स मौजूद हैं, तो मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप भी मेरे बिजनेस पार्टनर बने। इस तरह आपने उसको इनवाइट करना है। अब फॉर्मेट में फिफ्थ लेटर आता है ई का, और ई का मतलब है एम्पावरमेंट, यानी आपने किसी को हक देना। अब किसी का उसको हक देना, इस पर बात करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता है, अगर आपने किसी से बात की हो कि ये वो वाला बिजनेस तो नहीं, ये वाला बिजनेस तो नहीं, क्या मुझे अपनी जेब से इसमें पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे। इस केस में ना लोग थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं। अब डिफेंसिव का मतलब ये है कि जैसे ही आपने लोगों को इनवाइट किया तो आगे से लोग बोलते हैं कि अच्छा ये वो वाला बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है। अच्छा, डरते हैं, या तो फिर वो लोग आपको मुंह पे ही मना कर देते हैं या फिर कहते हैं कि सोच के बताऊंगा, या तो वो आपको ये कहता है कि अच्छा ठीक है मैं कल आऊँगा, कल पे डाल देते हैं, मगर वो आता नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं जाऊँगा तो ये मुझे फंसा लेगा, या मैं अगर चला गया या मैंने इसका बिजनेस प्लान सुन लिया तो मैं फंस जाऊँगा और मुझे कहीं इसमें अपनी जेब से पैसे देना ना पड़ जाए, वगैरह वगैरह। मतलब वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ बना देता है। अब आप उसको एम्पावरमेंट दे रहे हो, उसको हक दे रहे हो इस बात का, तो उसके लिए आप वर्डिंग ये यूज़ करोगे कि ये देखें मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये आप देख के डिसाइड करना, ये आप देख कर फैसला करना कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। और अगर आपको लगा कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, बेहतर है, तो आप इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर लगा कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है और आप नहीं कर सकते, तो फैसला आप ही का होगा, जैसे आपको बेहतर लगे। अब इससे होगा क्या कि वो पर्सन जो अभी तक डर रहा था वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि अरे इसका फैसला तो मुझे ही करना है। तो उसको जो डर लग रहा था, अब उसका वो डर खत्म हो जाएगा। अब वो आपके प्लान को सुनने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बस थोड़ी सी सही टेक्निक अगर आप उसको बता दें, सही टेक्निक से उसको गाइड कर दें, तो वो बंदा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। अब लास्ट लेटर है टी। इसको समझ लेना अच्छी तरह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। टी का मतलब है टेक अवे, और टेक अवे का मतलब है कि किसी को दे के वापस ले लेना, अपॉर्चुनिटी दे के वापस ले लेना, इनविटेशन दे के वापस ले लेना। ये क्या है, क्यों करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। टेक अवे करना क्यों ज़रूरी है, ये अच्छी तरह आप लोग समझ लें और अच्छी तरह ये याद भी कर लें, क्योंकि जो लोग टेक अवे ना नहीं करते तो उनके साथ लोग यही कहते हैं कि हाँ देख लेंगे, याद रहा तो कर लेंगे, वगैरह वगैरह। इससे आपके इनविटेशन की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, हम बहुत ही लिमिटेड लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, और मेरे सीनियर की तरफ से मुझे अलाउ भी नहीं है। तो वो कुछ लोग हैं, तो मैंने उन कुछ लोगों में से आपको भी समझा कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, तो इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते या आप सोचेंगे, तो ये बात आप मुझे अभी ही कंफर्म कर दें, क्योंकि फिर ये मैं अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दूंगा या मैं किसी ऐसे वैल्यूएबल इंसान को ये अपॉर्चुनिटी दे दूंगा।
और मैं नहीं चाहता कि आप इसको इग्नोर करें, मना करें। अब अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते ये बिज़नेस, तो फिर मैं ये किसी और को दे दूँगा। अब आपने टेक अवे कर लिया। अब उसको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, तो अब वो आपके इन्विटेशन की वैल्यू करेगा। दिस इज़ अ राइट वे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत सीखा होगा और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी वजह यही है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।